हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसी टॉपिक पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये सेंटेंस में हमारा कैसे यूज़ किया जाता है और नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इसके बारे में सब इसमें पूरा आपका डिस्कस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? फर्स्ट रूल आपका क्या होगा, इसी से रिलेटेड हम रूल से चलाते हैं। फर्स्ट रूल से तो देखिए क्या होगा, रूल नंबर फर्स्ट। ये रूल आपका ऐसा होगा, जब देयर आता है, क्या होता है? जब देयर होगा, राधिका जी समझ लीजिएगा, बाद में लिखना। जब देयर का यूज़ किया जाता है और वो कैसा होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। कैसा यूज किया जाता है? जब देयर का यूज़ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट की फॉर्म में देयर को यूज़ किया जाता है। तो जब सब्जेक्ट होता है तो देयर के साथ में वर्ब का भी यूज़ किया जाता है। तो वो वर्ब कैसे यूज की जाएगी, ठीक है, इसी पे हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। यही चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। ठीक है, जब हम देयर का यूज़ सब्जेक्ट की फॉर्म में करेंगे तो देयर के साथ में हमारी वर्ब कैसे यूज़ करना है, और देयर के साथ में वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, तो जब देयर सब्जेक्ट के फॉर्म में, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोला जाता है। तो देयर के बाद में जो वर्ब होगी वो उसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन होगा, कब देयर के बाद में, जो देयर के बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा, तो वो उस नाउन या प्रोनाउन से पहले और देयर के बाद में वर्ब का यूज होगा। ठीक है, देयर के बाद में, और जो देयर के बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा उससे पहले, यानी कि नाउन और देयर के बीच में वर्ब का यूज किया जाएगा। और वो वर्ब जो देयर के बाद में नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के नंबर और उसी नाउन के पर्सन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब देयर, ठीक है, THERE, THEIR नहीं होगा, वो देयर आपका प्रोनाउन होता है। और ये देयर आपका क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, जब देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, क्लियर? अब यह इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तो अब जब ये हमारा सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद में क्या होगा? देयर के बाद वर्ब का भी यूज होगा, देयर के साथ में वर्ब का, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब होना कंपलसरी है। ठीक है, होता है। तो देयर तो क्या होगा? तो देयर अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन, अभी समझ जाओगी, अभी परेशान मत हो। ठीक है, तो क्या होगा? देयर अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, समझ गए? समझ लीजिए, देयर अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के क्या होता है? नंबर और पर्सन, नंबर और नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं।
ठीक है, समझ लीजिए। जब देयर का यूज़ होगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो जब देयर के बाद में वर्ब का यूज़ होगा, अनिल आप भी समझ लीजिए, अनिकेत, तो वो क्या होगा हमारा, जो देयर के बाद में जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, देयर, समझ लीजिए, देयर वाज या वर। ठीक है, अब देखिए देयर वाज या वर, अब देयर है, देयर के बाद में आपके वर्ब का यूज करना है, हमारा वर्ब भी आ गया। अब देखिए इसमें से वाज होगा या वर होगा, अब हमको देयर नहीं मालूम ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। देयर जो है वो आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, देयर वाज या वर a lion in the forest। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया, जो आपका देयर के बाद ये आपका नाउन हो गया और ये आपका वर्ब होगा और ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। तो मैंने बताया कि देयर के बाद आपका क्या आएगा, जो नाउन या प्रोनाउन होगा, और इस नाउन या प्रोनाउन से पहले और देयर के बाद में वर्ब का यूज होगा, और इस वर्ब का यूज हमारा इस नाउन के अकॉर्डिंग किया जाएगा, कब, जो हमारा देयर के बाद है। ठीक है, तो यहां पर क्या होना, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, हमारा कैसा है, सिंगुलर नाउन है। जब आपका ये सिंगुलर नाउन हो जाएगा तो आपका क्या होगा, यहां पर वाज का यूज किया जाएगा, वर आपका नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट, देयर वेयर या वाज मेनी चिल्ड्रेन इन द फील्ड। ठीक है, अब देखिए क्या, ये देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा, ये आपका वर या वाज होगा, अब ये आपका क्या होगा, मेनी होगा, मेनी चिल्ड्रेन, ये आपका क्या होगा, सब नाउन होगा। तो देयर के बाद में क्या, मेनी चिल्ड्रेन, तो मेनी चिल्ड्रेन आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। जब प्लूरल है तो आपका वर्ब कैसे आएगा, वेयर का यूज होगा, वाज आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसी टाइप से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आएंगे जो आपके ये लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट इन सच आ स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस, नो एरर। इसमें आपकी एरर क्या है, अब यहाँ पर आपको क्या है, इसमें तो मालूम है हम आपको क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या है, वर्ब से ही रिलेटेड आपका क्या है, वर्ब से रिलेटेड ही आपकी एरर होगी। क्लियर, लेकिन वहां पर आपको नहीं मालूम होगा कौन सा टॉपिक दिया गया है। शांत बैठो, आवाज मत करो। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका थर्ड नंबर क्या, इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट इन सच आ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस। तो अब देखिए क्या है यहाँ पर एनी डिफिकल्टीज, यानी कि आपकी जो डिफिकल्टीज हैं ये हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। कैसा है ये, प्लूरल फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर इज हमारा क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर, क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर से लिख लीजिए। ठीक है, क्या होगा, आर होगा। अब क्या होगा, आर देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट इन सच आ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस, नो एरर। ठीक, अब यहां पर क्या है, आर आपका सही है, इज आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल सेज दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब क्या है, मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ये आपका क्या, प्लूरल होगा। तो यानी कि इससे पहले हमारा
देयर का यूज़ किया गया, तो इसके साथ में हमारी वर्ब तुरंत, मतलब साथ में ही आप इरर पकड़ते हुए चलना, देखते रहिएगा कि इरर कहाँ पर हो सकती है। ये हमारा यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर हमने देख लिया। नेक्स्ट आइए, बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड। अब यहाँ पर क्या है, दिस बुक है, और तो दिस बुक आपका क्या होता है, दिस का यूज हमारा किसके लिए किया जाता है, सिंगुलर के लिए और पास की वस्तु को डिनोट करने के लिए। ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि तुरंत बाद इसके नाउन आ गया है, बुक है। अगर जो होता दिस इज माई बुक, तो दिस यहाँ पर क्या होता, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ पर क्या दिस बुक, तो यहाँ पर क्या हमारा दिस सिंगुलर के लिए होता है और दिस प्लूरल के लिए होता है, दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव। दोस दूर की वस्तु को दिखाने के लिए होता है और दैट दूर की वस्तु के, लेकिन ये दिस और दैट सिंगुलर यूज होते हैं, दीज और दोस प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ओके, यदि इसके साथ में नाउन है तो आपका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और यदि जस्ट इसके तुरंत बाद वर्ब आ जाती है तो आपका प्रोनाउन होगा। बस यही पहचान है, ठीक है। तो क्या होगा, दिस बुक गेट्स प्रिंटेड। ठीक, तो यहाँ पर तो आपके इरर कहाँ पर है, यहीं पर है। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल सेज दैट देयर आर। अब यहाँ पर क्या होगा, इज आपका गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड, नो एरर। क्लियर। नेक्स्ट आइए, जस्ट आउटसाइड द मॉल। अब क्या है इसमें, जस्ट आउटसाइड द मॉल इज टू शॉप्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी, नो एरर। अब देखिए, अब इसमें आपका देर नहीं आया है, इस सेंटेंस में आपका देर नहीं है, तो आप इरर कर बैठे हुए, आप नहीं समझ पाओगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपके जो आएंगे तो बहुत अच्छे से आपको बारीकी से उसमें इरर को फाइंड आउट करना है। क्लियर, समझ लो आप लोग। अभी राधिका, अनामिका समझ रहे हो, अनिल, आप, अनिकेत, ये कर सकते हो, गेस मत लगाना। आपने बता दिया कि इज का आर होगा, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा, लेकिन यहां पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह, यानी कि प्लेस को डिनोट कर रहा है। यहां पर क्या है, प्लेस की तरह आपको प्लेस यहां पर डिनोट कर रहा है। क्या है, जस्ट आउटसाइड द मॉल, या जस्ट आउटसाइड द होटल, जस्ट आउटसाइड द ढाबा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जस्ट आउटसाइड द मॉल, ठीक है। तो क्या होगा, इज टू शॉप्स, यानी कि देयर इज, यहां पर क्या होना चाहिए, देयर इज टू शॉप्स, ठीक है। अब क्या है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड क्राउडेड। अब यहां पर क्या है, जस्ट आउटसाइड द मॉल, यहां पर देयर का डिस्क्राइब नहीं किया गया है, देयर को यहां पर डिनोट नहीं किया गया, लेकिन आपका यहां पर प्लेस को डिनोट किया जा रहा है। तो समझ जाइए, प्लेस जो होता है वो देयर को यूज किया जाता है, ठीक। देयर लिव्ड अ किंग इन द स्टेट, किसी राज्य में एक राजा रहता था, किसी जंगल में एक शेर रहता था। देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट, ठीक, किसी जंगल में एक शेर था। तो भैया क्या होता, इसी टाइप से आपको प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर क्या, देयर इज टू शॉप्स, यानी कि टू शॉप्स है, ये आपका क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहां पर इज क्या है, गलत है, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए, आर। क्लियर, समझ में आया राधिका जी, छाप लिया, ठीक है, छापने का ही काम करो, समझ लो। तो क्या होगा, जस्ट आउटसाइड द मॉल आर टू शॉप्स, यानी कि देयर आर, यहां पर क्या है, देयर आर टू शॉप्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी, नो एरर। समझ लिया, यह आपका क्या है, यहां पर आर आपका सही होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट, आइए देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो इजी नहीं आएंगे। आपके कंपटीशन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और ये मत समझिए कि कोई स्टडी, बहुत से लोग हैं दिन रात एक किए बैठे हैं,
वो सोचते हैं हमको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना, मेहनत केवल 2 साल करना है और मौज हमको हमेशा करना है ना, समझ गई। तो देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, और ये जितने भी रूल हैं ये सब आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हैं। ये नहीं कि मैं बुक से बिल्कुल छपवा रहा हूँ या बता रहा हूँ। ये आपके जो सीरीज़ आती है, जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी बैंकिंग में, उसी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम ये रूल्स भी बना रहे हैं। ठीक है, रूल तो होते ही हैं लेकिन ये सेलेक्टेड रूल है आपके, इनको आपको स्टडी करना ही करना है, समझ लिया। अब देखिए अगला रूल क्या है आपका, यदि आपका एनी ऑफ आ जाता है, क्या आ जाता है, एनी ऑफ, एनी ऑफ आ गया। ठीक है, अब एनी ऑफ द है, जैसे हमने उधर क्या बताया है, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द है, नाइदर ऑफ द है, नन ऑफ द है। ठीक है, लेकिन नन जो होता है, नन के साथ में सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, देख लीजिए यहां पर जो नन होता है इसके बाद में वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं। नन के बाद में सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब आती हैं, ये मैं पीछे बता चुका हूं, प्लूरल के भी बारे में भी बताया हूं और सिंगुलर के भी बारे में बताया हूं। ऐसे जस्ट ये भी है। ठीक है, नन ऑफ द के साथ में क्या आता है, नन ऑफ द के साथ में भी आपका क्या होगा, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल होती है। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, एनी ऑफ द, जो एनी ऑफ द होता है तो उसके साथ में क्या होगा, बोलिए अनामिका जी, नहीं मालूम ना। तो देखिए एनी ऑफ द के साथ में आपका चाहे आपका क्या हो, नाउन हो या फिर क्या हो, प्रोनाउन हो, क्या हो सकता है, ये प्लूरल या सिंगुलर कोई भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एनी ऑफ द के बाद में जब आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा तो चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, प्लस इसके बाद में जब वर्ब भी आएगी, क्या आएगी, वर्ब आएगी। जो वर्ब होगी वो भी हमारी क्या होगी, जो वर्ब होगी वो भी हमारी या तो सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल होगी। क्लियर, यानी कि एनी ऑफ के बाद में, एनी ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल और सिंगुलर दोनों में, दोनों यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों यूज होते हैं। और उसके बाद में जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है आपकी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई एक आपकी यूज की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए राधिका जी समझ लिया, आप लोग बोलिए। ठीक, तो देखिए क्या होगा, डज एनी ऑफ देम। ठीक है, अब ये ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद में हमारा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है, लेकिन नाउन का ऑब्जेक्ट केस सेम रहता है, समझ लिया। तो क्या होगा, डज एनी ऑफ देम प्ले द गेम, डज एनी ऑफ देम प्ले द गेम। अब इसमें देखिए क्या है, डज है, डज होना चाहिए, डू होना चाहिए, बोलिए। अब यहां पर हम पूछ रहे हैं आपसे, यहां पर जो वर्ब है ये सही है कि गलत है, बोलो। एनी ऑफ, एनी ऑफ हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से यूज किया गया है, लेकिन यहां पर क्या है, डज, यहां पर क्या होगा, डज एनी ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई एक के बारे में बात की जा रही है, इनमें से किसी एक की बात की जा रही, तो आपका सेंटेंस क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए देखिए, डू एनी ऑफ देम प्ले द गेम, ये भी आपका, अब इसमें क्या है, डू एनी ऑफ देम,
अब इसमें क्या डिनोट किया जा रहा है, दो से एक से ज्यादा लोग होंगे, तो इसलिए यहां पर क्या है, डू का यूज किया जा रहा है। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, समझ लिया। आगे प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें समझना। अब नेक्स्ट रूल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, समझ लिया। इसमें से सिंगुलर को डिनोट किया जा रहा है, एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, और इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर डू का यूज किया जा रहा है, इसलिए यहां पर डज का यूज किया जा रहा है। जहां पर हमारा सिंगुलर होता है वहां पर डू नॉट, डज नॉट का यूज किया जाता है, डज का यूज किया जाता है। जहां पर प्लूरल होता है वहां पर डू या डू नॉट का यूज किया जाता है। समझ में आई बात? तो इसी चीज से समझिए। अब देखिए रूल क्या है, जब दो क्लासेस होंगी, क्लासेस समझ रहे हो आप, पिछले बताए हैं वाक्य जो होते हैं, जब दो क्लासेस होंगी और दोनों क्या होंगी, एंड से जुड़ी हुई होंगी। कैसे? एंड से जुड़ी हुई होंगी, चाहे सब्जेक्ट आपका एक ही हो, चाहे सब्जेक्ट आपके डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन क्लासेस की यहां पर बात की जा रही है। समझ लिया अनिकेत अच्छे से, राधिका, ठीक है। यदि क्लासेस एंड से जुड़ी हुई हों, यानी कि दो क्लासेस या दो से ज्यादा क्लासेस एंड से जुड़ी हुई होंगी, तो उसके साथ में जो वर्ब्स का यूज होगा, जो वर्ब का यूज होगा तो कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। समझ लीजिएगा, ठीक है। जो हमारी दो क्लासेस एंड से जुड़ी हुई होंगी तो उसमें जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो नोट करो, यदि सेंटेंस में एंड से, ठीक है, किससे, एंड से, यदि सेंटेंस में एंड से यानी कि सेंटेंस होगा लेकिन उस सेंटेंस में दो क्लासेस होंगी, किससे, एंड से, ठीक है। यदि सेंटेंस में दो क्लासेस, लिख लो यहां पर, यदि सेंटेंस में दो क्लास, ठीक है, क्या होगा, यदि सेंटेंस में दो क्लास अब किससे जुड़े होंगी, एंड से जुड़ी हुई, ठीक है। यदि सेंटेंस में दो क्लास एंड से जुड़ी हों तो क्या होगा, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। अनिल, अनिकेत, सो तो नहीं गए हो? समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, मेंस, एसएससी में, सीएचएसएल में, सब में पूछा गया है, ठीक है। यदि सेंटेंस में दो क्लासेस एंड से जुड़ी हुई हों या जुड़ी हों तो वर्ब हमेशा क्या आएगा, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। तो वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक है। क्या होगा, वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। तो देखिए क्या होगा, समझ लिया। यदि दो क्लासेस यानी कि एक सेंटेंस होगा, और सेंटेंस क्या होता है, क्लास से मिलकर बना होता है। सेंटेंस क्या होगा, दो क्लासेस होंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस, उसमें क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन यहां पर सेंटेंस की बात की जा रही, सेंटेंस भी अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस, इस सिंथेसिस में सेंटेंस जो होगा वो दो क्लासेस से मिलकर होता है। और सिंथेसिस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। सिंथेसिस के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन उसमें कितने होते हैं, इंट्रोगेटिव, असर्टिव सेंटेंस उसमें होते हैं, इंट्रोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, ऑपरेटिव होता है और एक्सक्लामेटरी होता है। उसमें 5 टाइप से होते हैं नॉर्मली। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, वो उसके बिहाफ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं क्लाज से, सेंटेंस में क्लाज होती है, ये हमारा ये फार्मूला यूज नहीं करता है। ठीक है, तो आइए देखिए, यदि सेंटेंस में दो क्लास या दो क्लास एंड से जुड़ी हुई हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। ठीक है, तो देखिए व्हेन सी सिंग्स एंड व्हेन सी डांसेस। तो देखिए क्या है, व्हेन सी सिंग्स एंड व्हेन सी डांसेस। अब यहां पर देखिए क्या होगा, इज आर नोन टू अस। अब इसमें वर्ब देखिए, अब यहां पर मान लीजिए आपकी वर्ब है, अब दो क्लासेस हैं, दो क्लासेस मीन्स दो वाक्य हैं इसमें। क्या है, व्हेन सी सिंग्स, कब वो गाती है, यानी कि व्हेन सी सिंग्स एंड व्हेन सी डांसेस। देखिए एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, दो क्लासेस हो गई। जब दो क्लासेस हैं तो हमारा सेंटेंस का, यानी कि सेंटेंस के जो वर्ब आई है वो कैसी होनी चाहिए, राधिका जी, प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इज यहां पर गलत है, आर आपका क्या है, सही है। अनिकेत, राहुल छाप रहे हो, ठीक है, नोट्स बना लो, अच्छे से बना लो, रिवाइज भी कर लो, प्रैक्टिस भी करते रहो, सब कुछ करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, व्हाट ही लर्न्स। लिखिए व्हाट ही लर्न्स एंड व्हाट ही राइट्स। अब देखिए क्या है, व्हाट ही लर्न्स एंड व्हाट ही राइट्स इज या आर नॉट नोन टू अस। अब यहां पर क्या होगा, एक क्लास आपकी ये है, व्हाट ही लर्न्स, व्हाट ही राइट्स, इज या आर नॉट नोन टू अस। बोलिए, समझ में आया? तो यहां पर क्या होगा, सॉरी, आर का यूज होगा, इज आपका क्या है, गलत है। समझ में आया? नेक्स्ट आइए देखिए, विच आर रेज। रेज मीन जानते हो, ज्योमेट्री में जो आपकी किरण होती है। ठीक है, ज्योमेट्री में जो आप किरण पढ़ते हो, क्या है, विच आर रेज। ठीक है, विच आर रेज एंड विच आर लाइन सेगमेंट। ठीक, लाइन सेगमेंट, विच आर रेज एंड विच आर लाइन सेगमेंट्स। सेगमेंट्स कर लो। ठीक है, विच आर रेज एंड विच आर लाइन सेगमेंट्स। अब इसके बाद में क्या होगा, ये हमारे क्या हो गए, दो क्लासेस हो गई। ये क्या हो गई हमारी, ये दो क्लासेस हो गई। अब इसके बाद में वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब आएगा। समझ लिया? तो अब यहां पर क्या होगा, इज या आर। ठीक है, टॉट, टॉट है, GHT, टॉट बाय द टीचर। ये पैसिवाइज बना दिया गया, ये पैसिवाइज बना दिया गया। अब इसमें क्या बताएगा, विच आर रेज, विच आर रेज एंड विच आर लाइन सेगमेंट्स इज या आर टॉट बाय द टीचर। अब देखिए, ये मत समझिएगा कि आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी है, तो यहां पर इज ही होगा। ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा। अब यहां पर क्या है, विच आर रेज एंड विच आर लाइन सेगमेंट्स इज या आर टॉट बाय द टीचर। दोनों चीजों को पढ़ाएगा, क्या, रेज और लाइन सेगमेंट्स, दोनों चीजों को पढ़ाएगा। किसने पढ़ा, आर टॉट बाय द टीचर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा,
आर का यूज होगा, इज आपका क्या है, गलत है। समझ में आया? क्लियर है? राधिका, राहुल, अनिकेत, अनय, क्लियर? चलो देखो आगे, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक। इसमें सब रिवीजन भी हो रहा आपका और क्लियर भी हो रहा है। देख लो, छाप लो जल्दी से। हो गया? ठीक। लेकिन आवाज मत करना, चुपचाप बैठे रहो। अब देखें इसमें क्या है, वर्ब का ही यूज इसमें सब कुछ है। अब ये रिवीजन भी समझ लो, ठीक है? अब देखिए हमारा कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है। यदि हमारा सेंटेंस कैसा होता है, अनफुलफिल्ड होता है, विश होती है, डिज़ायर होती है, अनरियल सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, उस स्थिति में, उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए और वर्ब कैसी होनी चाहिए। क्यों राहुल जी, सही बता रहे हैं? ठीक है, समझ रहे हो? समझते रहिएगा, नंबर कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखिए आपका रूल क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है इससे भी क्वेश्चन। जो आपका सेंटेंस कैसा है, अनफुलफिल्ड है। कैसा है? अनफुलफिल्ड। लिखिए, देखिए, अनफुलफिल्ड। समझ लिए? सेंटेंस में क्या है, अनफुलफिल्ड है, और फिर क्या है, आपकी विश है। अभी तक किसी को विश आपने किया है? बोलो, किसने किसने किसी को विश किया? हैप्पी न्यू ईयर तो बोलते हो, गुड मॉर्निंग तो बोलते ही हो, सब लोग विश करते हो। आते हो तो हमसे भी गुड मॉर्निंग करते हो, वो भी विश ही होता है। ठीक है, कोई गलत सेंस मत लगाइएगा, विश करना अच्छी बात होती है। ठीक है, तो क्या है ये, अनफुलफिल्ड है, विश है, डिज़ायर है। डिज़ायर क्या होती है? इच्छा व्यक्त करना। डिज़ायर क्या होती है? इच्छा व्यक्त करना। समझ लिया? तो क्या है, डिज़ायर है। अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, जब ये चीजें हमारे सेंटेंस में होती हैं, ठीक है, क्या है, जब ये चीजें हमारे सेंटेंस में होती हैं तो इनको व्यक्त करने के लिए, इनको क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इनको हम व्यक्त करते हैं, फीलिंग्स आती हैं हमारे दिल में कि हम इनको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं एक दूसरे के सामने। ठीक है, जैसे हमारा मन हुआ, क्या समझ गए हो? तो बस शांत बैठे रहो। ठीक है, तो जो चीजें हम अपने मन, अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, अनरियल सिचुएशंस, ठीक है, इनको व्यक्त करने के लिए, ठीक है, को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जब हम इनको व्यक्त करते हैं तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट का भी यूज किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। समझ लीजिए, व्यक्त करने के लिए किसी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि किसी सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, कैसी वर्ब आनी चाहिए, बताइए। राधिका जी, अनामिका, आप लोग बताइए, ये टीम बताए, बोलो वर्ब कैसी आनी चाहिए। नहीं समझ पाए ना, सोच लो। यानी कि जब हमारी क्या होंगी, अनफुलफिल्ड हो, विश हो, डिजायर हो, अनरियल सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि या किसी सब्जेक्ट के बाद लिख लो, के बाद हम वर्ब कौन सी होनी चाहिए, बोलिए। किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, के बाद हम वर का यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। ठीक है, वर होगा
क्या होगा? वर होगा। कब? जब हम आपका अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, अनरियल सिचुएशंस को व्यक्त करते हैं। उसमें कुछ नहीं हो सकता है, ना सिंगुलर, ना प्लूरल, ना कुछ, कोई भी वर्ब नहीं। उसके साथ में हम सिर्फ वर का यूज करते हैं, यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जब हम अपनी भावनाओं को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे होंगे, व्यक्त कर रहे होंगे, अपने दिल की बात आपको हम बता रहे होंगे, ठीक है, तब क्या होगा? वर का यूज किया जाता है। समझ लिया है? ठीक, देखिए जैसे ठीक है, देखिए, इफ आई वर या वाज अ बर्ड। अब इसमें बताइए क्या होना चाहिए? इफ आई वर या वाज अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती, काश मैं एक चिड़िया होती, तो इसमें क्या होता? इफ आई वर या वाज अ बर्ड, तब यहां पर आपका क्या होता? वाज गलत होता, वर आपका सही होता। क्यों? क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं। क्या है? हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। इमेजिनेशन वर्ड आते हैं। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तब यहां पर भी किसी भी सब्जेक्ट के बाद हम वर का ही यूज करते हैं। क्लियर? इफ आई वर अ बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, इफ आई वाज या वर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वाज या वर प्राइम मिनिस्टर, आई वुड eradicate poverty of India। अब मान लीजिए आपका यह सेंटेंस इधर नो एरर है। अब यह है, इस सेंटेंस में आपके क्या है? ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट है। अब यहां पर आपकी एरर आ गई, आप क्या क्या करोगे? यहां पर मान लीजिए वहां पर यह नहीं लिखा होगा कि आई वाज, ये यहां पर सिर्फ इतना लिखा होगा, इफ आई वाज प्राइम मिनिस्टर आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी ऑफ इंडिया। क्लियर? तो यहां पर क्या सोचोगे? आई के साथ में, आई सिंगुलर है, आई के साथ में वाज का यूज किया जाता है। जब आई का यूज, आई के साथ में वाज का यूज कर दोगे, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पर बताएगा इफ आई वाज प्राइम मिनिस्टर, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी ऑफ इंडिया, तो भारत की गरीबी को मिटा देता या जड़ से उखाड़ देता। ठीक, ये चीज कहने का मतलब है। समझ गए? ये सिचुएशन की बात कर रहा है, स्थिति अपनी व्यक्त कर रहा है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो यहां पर क्या होता। यहां पर मैंने आपको बता दिया, तो यहां पर आपका क्या है? वाज नहीं होगा। वाज क्या आपका गलत है, आपका क्या होना चाहिए? वर का यूज होना चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आ चुका है क्वेश्चन। इफ महात्मा गांधी, इफ महात्मा गांधी वाज एलाइव, यानी कि इफ महात्मा गांधी वाज एलाइव, यानी कि यदि महात्मा गांधी जीवित होते, इफ महात्मा गांधी वाज एलाइव। समझ में आई बात? तो फिर क्या होता? ही वुड स्टार्ट, he would start weeping to see the present condition of India। इधर क्या है? नो एरर है।
चलो ठीक है, ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये सेंटेंस आप वहाँ पर देखते, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता आप बता दो, लेकिन यदि सेंटेंस ये आप कोई भी बच्चा यदि जिसने पढ़ा नहीं है या जनरली ऐसे ही आपने रिवीजन कर लिया है तो गलत ही करके आता है। 100 में 100%, 100 में 100% गलत करके आता है। या तो कहता ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है, क्या कहता है, या तो कहता ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है, तब वो गलत कर देता है। या तो कहता महात्मा गांधी क्या है, सिंगुलर पर्सन है, महात्मा गांधी क्या है हमारे, सिंगुलर पर्सन है, तब वो गलत करके आता है। क्यों? क्योंकि वाज का वाज ही करता है और नो एरर तुरंत क्लिक कर देता है। क्या करता, तुरंत क्लिक करता है, कहता सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक, या तो एरर कहाँ ढूंढता है, यहां पर ढूंढता है, वुड स्टार्ट को स्टार्टेड कर देता है, वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप से सेंटेंस आपका एग्जाम्स में आता है। ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। सोचो तो, यदि आप, मैं डिस्कस कर रहा हूं तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहली चीज देखिए क्या है, यहां पर इफ का यूज हुआ है। क्या है, इफ का यूज हुआ है। समझ लो, टाइम चाहे जितना लगे, ये टाइम आपका वहां पर टाइम सेव कर लेगा एग्जाम्स में। ठीक है, यहां पर क्या है, इफ यहां पर लगा हुआ है। दूसरी चीज यहां पर जो सब्जेक्ट महात्मा गांधी के लिए यूज किया गया है, ही का यूज किया, इसके साथ में क्या है, वुड स्टार्ट। क्या है, वुड स्टार्ट। और ये हमने क्या बताया, जब हमारी अनरियल सिचुएशन को डिनोट किया जाता है, जब मैंने टेंस पढ़ाया है, जब टेंस में पढ़ाया है वहां पर मैंने बताया है कंडीशनल सेंटेंस में, उसमें वुड हैव, उसमें वो भी पढ़ा और वुड के साथ में पढ़ाया है। ठीक है, जब हमारा ये सेंटेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, तो इधर का सेंटेंस हमारा क्या होता है, ही वुड से स्टार्ट कर, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन इधर सिंपल प्रेजेंट भी है, वाज भी है, महात्मा गांधी सिंगुलर पर्सन भी हैं, वाज का भी यूज किया जाए, फिर भी सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव, काश आज महात्मा गांधी जीवित होते, काश महात्मा गांधी जीवित होते, तो क्या, हु वुड स्टार्ट वीपिंग, तो क्या है, वो रो देते। क्यों रो देते, टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, वर्तमान स्थिति, भारत की वर्तमान स्थिति को देखकर वो क्या करते, रो देते, रोना प्रारंभ कर देते। ये चीज है, ये क्या हमारी इमेजिनेशन है, हमारी अनरियल सिचुएशन है। समझ गए? तो ये क्या है, यदि इफ लगा हुआ होगा और यहां पर वुड लगा हुआ होगा तो यहां पर, और यदि हमारा क्या होगा, इमेजिनेशन हुआ होगा, इमेजिनेशन हो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बताए हैं, इफ महात्मा गांधी वर, क्या होगा, अब यहां पर वाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम वर का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर हम अनरियल सिचुएशन है, इमेजिनेशन है। क्या है, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। अब आपका सेंटेंस क्या है, सही हो गया। समझ लिया, समझ लिया। तो नेक्स्ट देखिए आप, और भी है इसी टाइप से, वो भी क्वेश्चन आ चुका है। वाज सी आ बर्ड, ठीक है, वाज सी आ बर्ड, समझ लिया, वाज सी आ बर्ड, सी वुड फ्लाई टू यू, यानी कि वाज सी अ बर्ड, ठीक है, वाज शी अ बर्ड, सी वुड डेफिनेटली फ्लाई कर दो, सी वुड डेफिनेटली, समझ लिया। बताओ क्या प्रॉब्लम है, पिछला वाला उसमें महात्मा गांधी सिंगुलर होते भी हमारी क्या है, इमेजिनेशन है। क्या है, इमेजिनेशन है। ठीक है, वाज सी अ बर्ड, सी वुड डेफिनेटली
फ्लाई टू यू एंड से, क्या कहती? ठीक, वाज सी अ बर्ड, सी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू एंड से दैट सी वुड नॉट लिव विदाउट यू, दैट सी वुड नॉट लिव विदाउट यू, नो एरर। ठीक है, यह आपका ए पार्ट होगा, देख लीजिए, समझ लीजिए कायदे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हो गया, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ये आपका ई होगा। इसमें 5 पार्ट बना दिए, बैंकिंग में, एसएससी में कहीं कहीं 5 पार्ट्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखिए, वाज सी अ बर्ड, सी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू एंड से दैट सी वुड नॉट लिव विदाउट यू। काश वो चिड़िया होती, काश वो चिड़िया होती। वाज सी अ बर्ड, सी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू, और वो निश्चित ही आपके पास उड़कर आ जाती। क्यों राधिका जी? तो क्या होती, यदि आप चिड़िया होती तो डेफिनेटली यहाँ पढ़ने के लिए उड़ के आ जाती, है ना? ठीक है, डेफिनेटली फ्लाई टू यू एंड से दैट, और कहती, क्या कहती? से दैट सी वुड नॉट लिव विदाउट यू, और वो आपके बिना, और वो कहती कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। इतना लगाओ, क्यों इतना लगाओ? तो देखिए इसमें क्या होगा, वाज सी अ बर्ड, वाज सी अ बर्ड, सी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू एंड से दैट सी वुड नॉट लिव विदाउट यू। राधिका जी, अनामिका जी, किसी सोच में मत डूबो, चिड़िया नहीं बन जाओगी, ठीक, बर्ड नहीं होगी, यहीं पर रहो। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसमें वुड का यूज किया गया है। क्या है? वुड का यूज किया गया है। क्या है? सी वुड डेफिनेटली फ्लाई। ठीक है, जब हमारा वुड का यूज किया गया तो इधर हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। और लेकिन जब वाज हमारा सबसे पहले यूज किया गया है तो यहां पर इफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये एडवर्ब जब मैंने पढ़ा है तो वहां पर समझ लीजिए। तो यहां पर जो वाज है और इसमें इमेजिनेशन भी किया गया है। क्या है? इसमें इमेजिनेशन भी किया गया है, डिजायर को अपनी व्यक्त किया गया है कि काश मैं ये होता। ठीक है, काश मैं ये चीज होता, लेकिन है नहीं, केवल इमेजिनेशन है, डिजायर है। तो यहां पर जो वाज है ये क्या होना चाहिए, हम इसको वर्क का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर सी अ बर्ड, सी वुड फ्लाई डेफिनेटली फ्लाई टू यू एंड से दैट सी वुड नॉट लिव विदाउट यू। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं ये, और एग्जाम्स में आने वाले भी हैं। ठीक है, तो इनको कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलो तो आज का हम टॉपिक इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब सॉल्व आउट कर दोगे, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, बस कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखो। तो आप लोग जो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।